ये एलीट क्लास नहीं है। ये वो अवसरवादी लोग हैं जब देश के साधनों संसाधनों को निजीकरण के नाम पर चंद कौड़ियों के दाम पर उन्हें बेचा जा रहा था, और हम भारत के लोगों के जो पैसा है, जो धन है, जो बैंकों में जमा है, उसको कौड़ियों, उसको रद्दी बना दिया। देश के जो डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए का जो मूल्य है लगभग 91 रुपए डॉलर के हिसाब से हो गया, उस पर चुप्पी साधे हुए थे। देश को डस्टबिन बना दिया गया, पूंजीपति जो कंट्री हैं उनका डस्टबिन बना दिया गया। प्रदूषण की मार देश में इतनी बुरी है कि आज हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, और देश से जो निजीकरण के नाम पर संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व जो छीन लिए गए थे उस पर चुप्पी मारे बैठे गए थे। सार्वजनिक संस्थानों में जो नौकरियां मिल रही थी या सेना में जो नौकरियां मिल रही थी, उनको निजीकरण के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर या कॉलेजियम के नाम पर उन वहाँ अयोग्य व्यक्तियों की या बगैर शिक्षा योग्यता परीक्षा के आधार पर नौकरी दी जा रही थी। वहाँ ये चुप्पी मारे बैठे थे। जब शौचालय बने जा रहे थे तब ताली बजा रहे थे, आज शौचालय करने के लिए तरस रहे हैं। आज हम भारत के लोग अगर देश में जाएं तो उसका टिकट इतना महंगा है, 70,000, 40,000, 21,000 है, परंतु हम अगर विदेश जाएं तो वहाँ 7,000, 10,000 का टिकट है। तो ये किसका है? ये हमारा जो देश है किसकी ऐशगाह बन रहा है? एक तरफ भारत से जो बाहर के लोग हैं जिन्हें एनआईआर के नाम पर, हम एनआरआई के नाम पर देश में संपत्ति खरीदने की आज़ादी है, परंतु और बाहर के जो कुछ देश रहे हैं जिनमें मुस्लिम हमारा जो रहे, वहाँ के हमारे मुस्लिम गैर मुस्लिम लोगों को देश में नागरिकता दी जा रही है, मतदान का अधिकार दिया जा रहा है, और हम भारत के लोगों को नागरिकता जन्म के आधार पर होते हुए, मूल निवासी होते हुए भी उनको बहिष्कार करने की एसआईआर के नाम पर की जा रही है। मोदी जी ने कहा था कि हम चप्पल पहनने वालों को भी जो है हवाई जहाज में उड़ाएंगे, लेकिन ये तो जूते पहनने वाले, कोट पहनने वाले हैं, ये तो आज जमीन पर आ गए हैं। जमीन पर जो देश का आम आदमी है वो जमीन पर भी नहीं चल पा रहा है। जो कोई कौन से रास्ते हैं, जितने भी एक्सप्रेस हाईवे हैं वो सारे के सारे निजीकरण के नाम पर बेच दिए हैं। वहां पर भारत की मुद्रा का कैश में कोई मूल्य नहीं है। अगर हम वहां पर टोल टैक्स कैश में देते हैं तो वो डबल लिया जाएगा। भारत की मुद्रा जो कहती है, वचन देता है देश का गवर्नर कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, ये भारत की मुद्रा का सबसे बड़ा अवमूल्यन है, अपमान है। भारत एक्सप्रेस हाईवे पे वहां सिर्फ काहे से लिया जाएगा टैक्स? ऑनलाइन लिया जाता है, फास्टैग लगाते हैं। इस पर ये चुप बैठे थे। तो जो अपने आप पर ये अवसरवादी लोग हैं, जो आज जब फ्लैट में रहने वाले लोग फ्लैट हो गए, जिनकी चप्पलें हाथ से छीन ली गई, जो सोच करने के लिए वे तरस गए, जो कहते थे मोदी जी ने शौचालय बना दिए, कहां बना दिए शौचालय? रोड बना दिए, कहां बना दिए रोड? ये तो वो लोग जो कहते थे कि मैं भी चौकीदार। किसका चौकीदार सपोर्ट करते थे मोदी को? किसका चौकीदार? अडानी अंबानी या चंद पूंजीपतियों के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चौकीदार? देश के लिए क्या किया? देशवासियों के लिए क्या किया? देशवासियों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के लिए क्या किया? सड़क सुरक्षा और परिवहन के लिए कहां काम किया? संवैधानिक सुरक्षा के लिए कहां काम किया? आज जो विदेशी थे, जो हमारे देश के शत्रु थे, उनको कुछ काम करने की ही जरूरत नहीं है। आज देश की एकता अखंडता के जो शत्रु हैं, जो पूंजीपतियों के गुलाम हैं, देश की एकता अखंडता को खंड खंड विखंड कर कर बांटो और राज करो की नीति के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट मर्म विभेद की नीति का संचालन करते हुए देशवासियों की एकता अखंडता को तोड़ रहे हैं और देश के साधन संसाधनों को लूट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो अच्छा था, किसानों ने आंदोलन किया था, यदि तीनों किसान कानून पूरी तरह से देश में लागू हो जाते तो अनाज ये नहीं देते पूंजीवादी लोग। ये जिस तरह से आज उन्होंने फ्लैट कैंसिल कर दिए, वो अनाज बांटना में कैंसिल कर देते, देश में लोग भूखे मरते। ये जानबूझकर, जैसे इंडिगो है या और जितनी भी है, ये भी तो सवाल है ना। जब सारा कुछ निजीकरण हो गया तो मंत्रिमंडल की क्या जरूरत है? एविएशन मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है? आज जब भी कभी संसद का सत्र आता है, सत्र चलता है, तो उसमें देशवासियों के मूल अधिकारों के लिए, संवैधानिक सुरक्षा के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के लिए कहीं चर्चा ना हो। सुरक्षा पर देश की जो कहीं पे भी कोई भी आता है, जब चुनाव है पता लगता है सीमा पर तनाव है, या जब चुनाव है पता लगता है कि देश का अति सुरक्षित क्षेत्र में कोई भी आतंकवादी घटना हो जाती है, और उसमें किसी एक वर्ग विशेष का नाम लेकर वो सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण की बात होती है, या राष्ट्रवाद की अग्नि जलाकर वोटों को कैश करने की बात होती है, फिर उनकी कभी जांच नहीं होती। तो ये क्या है? ये प्रोपेगेंडा वार है।
सवाल उठ रहे हैं कि मोदी जी ने तो जो सारे प्राइवेट कर दिए एयरपोर्ट, सारे बस अड्डे प्राइवेट कर दे दिए, तो ये तो लाजमी है, तो पूंजीपति लोग तो मनमाफी किराया वसूलेंगे ही, जिसमें आम आदमी का खून चूसा जाएगा। पूंजीपति धरती का वो शैतान, पूंजीवाद धरती का वो शैतान है जो देश दुनिया के साधनों संसाधनों को निजीकरण के नाम पर लूट कर और अपने राजनीतिक गुलामों, चाटुकार, हिस्साखोर, घूसखोर, मुफ्तखोर जो राजनीतिक गुलाम हैं एनपीए के नाम पर, उनसे चंदा देकर अपना लोन या कर्जा माफ कर लेते हैं, जबकि आम आदमी या किसान या मजदूरों के मकानों की नीलामी हो जाती है। तो ये वो पूंजीवाद है। देश आज कोई अपनी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा। पूंजीवाद की सुरक्षा के लिए युद्ध होते हैं और पूंजीवादियों के इशारों के लिए युद्धों का रोक दिए जाते हैं। ये आज भारत में देखा जा रहा है। आज देश को मजदूरों की मंडी बना दिया गया है। देश में रोजगार नहीं है। बाहर पूंजीपति कंट्रियों को मजदूरों के नाम पर सप्लाई किया जा रहा है। देशवासियों को वीजा नहीं मिल रहे, उनको तुरंत 3 लाख वीजा देकर डे बाय डे के वो दिए जा रहे हैं। और पता लगा था कि वहां पे जाकर उनको सेना के उनमें काम पे लिया जाता है, जहां पे वो मर जाती है तो उनकी लाश भी यहाँ पर नहीं आती है। लोग डर रहे हैं कि यदि रेलवे का निजीकरण कर दिया तो एक दिन रेलवे भी ठप हो जाएगी, यात्री रास्ते में रुक जाएंगे, वहीं रात गुजारेंगे ट्रेन की पटरियों पर। जहां ईवीएम है, ईवीएम रिमोट से चलती है, रिमोट से सैटेलाइट चलते हैं, टीवी चलते हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं। चुनाव में मतलब इतनी बेखौफ राजनीति करना किस आधार पर कर रहे हैं? अगर मोदी जी या आरएसएस या बीजेपी उनके अनुसंघिक संगठनों को मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर उनमें दम है, उन्हें ये विश्वास है कि हमारा कोई कैडर है, तो ईवीएम से वोट हटाकर जो वोटिंग लिस्ट में सबका नाम सुनिश्चित करके एक वोट से ज़्यादा अगर किसी का वोट वोटिंग लिस्ट में है तो उसको के नाम है राष्ट्रद्रोही घोषित करें, उस पर संगीन अपराध में रिपोर्ट दर्ज की जाए। किसी का नाम अगर मतदाता सूची में गलत किया जाता है या कहीं अन्य किया जाता है या उसमें त्रुटि की जाती है तो जो निर्वाचन से जुड़े हुए लोग हैं, जो शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए और बैलेट से चुनाव करा लें। अगर जमानत भी बचा लें तो हमें बता देना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में इनको कह रहे थे कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो उग्रवादी है, इन्होंने हाईवे जाम कर दिया है। आज ये खुद जाम हुए पड़े हैं, ये कभी आंदोलन में किसी के में आए ही नहीं, हमेशा विरोध में खड़े हुए हैं देश के आम जन के लोगों के। ये जो आज रो रहे हैं एयरपोर्ट पर, ये मतलब देश में इन्होंने देश की जो मानवीय सोच है, जो संवैधानिक सोच है, उसको खत्म करने का प्रयास किया है और उसमें ये कुछ हद तक कामयाब भी रहे पिछले समय पर। इन्होंने देश की मानवीय व्यवस्था को खत्म किया, धर्म की अफीम चटाकर एक मुफ्तखोर, हरामखोर, घूसखोर, अय्यार, मक्कार, समाजद्रोही, देशद्रोही लोगों की एक भीड़, राजनीतिक गुलामों की एक भीड़ तैयार की, जिसके दम पर आज देश के साधनों संसाधनों को लूटने के लिए जो आवाज़ उठाते हैं उन्हें मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जाता है। देश में जो जागृति की बात करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं, मानवीय व्यवस्था की बात करते हैं, उनको हाशिए पे लेकर इनका आईटी सेल ट्रोलिंग करता है। आज देश में जो भगवा की आड़ में नशेड़ी, गंजेड़ी और भंगेड़ी जो बैठे हैं, वो देश को कलंकित, देश की मानवीय व्यवस्था को कलंकित कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था को कलंकित कर रहे हैं और धर्म को कलंकित करके खुलेआम अधर्म की बात कर रहे हैं। इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, तो क्या ऐसी स्थिति और भी भयंकर होगी हमारे देश में आम आदमी के लिए? जहाँ शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं ये देश का बुनियाद है, देश के विकास के लिए बुनियादी चीज़ें हैं। हम जो कहते हैं कि जो विद्यार्थी हैं या युवा हैं, युग का वाहक है, जो देश का भाग्य विधाता है या भविष्य है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, वो भविष्य देश का ही तो भविष्य है, तो समान और सस्ती शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे देश और देशवासी समर्थमान और शक्तिमान और गतिमान हो सके, योग्य हो सके, और योग्यता परीक्षा की बात की जानी चाहिए। तो ऐसा तो कर नहीं रहे, और इसको भी जहां लोगों से उनकी जवानी छीनने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी कर दी हैं, चिकित्सा महंगी कर दी हैं, और उन्हें अनपढ़ कुपढ़ बनाने के लिए, उनके हलक से जुबान छीनने के लिए देश की आज शिक्षा व्यवस्था को या कॉलेज को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम से या प्राइवेट बिल के माध्यम से उसको छीना जा रहा है। तो ये क्या है? ये दोबारा से एकलव्य का अंगूठा काटने की व्यवस्था है। शिक्षा को छीनकर उनको फिर से गुलाम, मानसिक गुलाम बनाने की व्यवस्था है कि जिससे सवाल ही ना कर सकें, जिंदा दीदी की कोई बात ही ना कर सकें, देश की एकता अखंडता की कोई बात ना कर सकें, ना कोई जाने और ना कोई सवाल करे।
ये ऐसी देश की व्यवस्था मतलब देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए और मानव व्यवस्था के प्रति दुराचारी लोग हैं। इन पर कानूनी कार्रवाई संसद द्वारा संज्ञान न लिया जाए, उसमें चर्चा ना हो, तो ये प्रोपेगेंडा करके उससे चर्चा से वंचित करने की एक साजिश है।